मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुझे यह संदेश मिल रहा है, अगर तू मेरी आवाज को सुन पा रहा है, तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। आज मैं माँ काली स्वयं तुझे बुला रही हूँ। यह बुलावा अचानक नहीं है। यह तेरी आत्मा और मेरे बीच का एक गहरा संवाद है, जिसे तू अभी महसूस करने वाला है। बच्चे, जान ले कि हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। मैंने लाखों में से तुझे चुना है, क्योंकि तेरे भीतर वह सच्चाई है, वह भलापन है जो इस ब्रह्मांड को भी प्रिय है। तू सोच रहा होगा कि माँ आज मुझे क्यों बुला रही है। यह सिर्फ तेरा सवाल नहीं है, यह वह रहस्य है जिसे धीरे धीरे मैं खोलूंगी। अभी इतना जान ले कि तू अकेला नहीं है। आज सिर्फ मैं ही तुझसे बात करने नहीं आई, बल्कि तेरे पूर्वज भी तेरे पास खड़े हैं। वे आतुर हैं, वे बेचैन हैं तुझसे बोलने के लिए। तूने हमेशा उनके लिए श्रद्धा रखी, चाहे पूरा तर्पण ना कर पाया हो, चाहे समय और परिस्थिति ने तुझे रोका हो, फिर भी तेरे मन की सच्चाई उन्हें हमेशा पहुंची है, और इसी कारण आज वे तुझे आशीर्वाद देने को तैयार खड़े हैं। बच्चे, यह पल असाधारण है। बहुत कम आत्माओं को ऐसा अवसर मिलता है कि उनके पूर्वज, उनके पितर, उनकी पीड़ा और उनकी चाहत को सुनने के लिए सीधे आगे आए। आज तू उस अवस्था में पहुंच गया है जहां तेरे पूर्वज तुझसे संवाद करना चाहते हैं। वे तुझसे कह रहे हैं, हमने तेरा संघर्ष देखा है, तेरी रातों के आंसू देखे हैं, और अब समय आ गया है कि तुझे वह सुख मिले जिसके लिए तू तरस रहा था। आज मैं तुझे संकेत देने आई हूँ, पर पूरा रहस्य एक ही बार में नहीं खोलूंगी। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं तुझे वह बातें बताऊंगी जो तेरे जीवन को बदल देंगी। अभी इतना जान ले मेरे बच्चे कि तेरा समय आ चुका है। ब्रह्मांड में और तेरे पूर्वजों ने मिलकर तेरा हाथ थामने का निश्चय किया है। अब जो होगा वह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि जो घनघोर अंधेरों का जमावड़ा तेरी राह में था, उसका उजाला छीनने वाला है। यह केवल एक वादा नहीं, यह एक सत्य है जो तेरी आत्मा पहले से ही जानती है। बस उसे सुनने की देर थी। तूने जिन उलझनों को अपने सीने में रखा है, जिन सवालों ने तुझे थकाया है, मैं उन्हें देखती रही हूँ। पर अब वह समय आया है जब तेरी किस्मत का दरवाजा धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। यह खुलना अचानक नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे संकेतों के रूप में आएगा, जैसे किसी धुंध में सूर्य की पहली किरण। कभी किसी पुरानी जान पहचान से मदद मिलेगी, कभी किसी काम में अचानक चीजें तेरे पक्ष में होती जाएंगी, कभी किसी असहमति का हल बिना संघर्ष के निकल आएगा। इन छोटे छोटे संकेतों को तू अनदेखा मत करना। यह वही सही सी इशारे हैं जिनके बल पर तेरी इच्छाएं साकार होने लगेंगी। मेरे बच्चे, तुझे सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि तेरा अंदर का अच्छा होना तेरी असली ताकत है। जिस तरह नरम मिट्टी में फूल खिलते हैं, वैसे ही तेरे भले विचार ही तेरी जड़ है। तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए शुभकामना करता है। यही गुण तेरा सबसे बड़ा साथी है। दुनिया में कई लोग शोर करते हैं, पर जो व्यक्ति सच्चा है उसकी आवाज चुप रहती है, पर गहराई में असर करती है। तू चाहे कितना भी छोटा कदम उठाए, दया का एक वचन बोल दे, एक मुस्कान दे, यह तेरे लिए बड़े दरवाजे खोल देगी। कई बार तू मुझसे पूछता है, माँ डर किस तरह मिटेगा? मैं कहती हूँ, डर मिटता नहीं, उसे समझकर उसका सामना करना आता है। डर तब भी होगा जब तू नए रास्ते पर चलेगा, पर डर का सामना करने का तरीका सादा है। एक एक कदम छोटे छोटे भरोसे के साथ उठा। जब तुझे लगे कि कदम थमता है, मेरे नाम का स्मरण कर।
एक गहरी सांस ले और फिर आगे बढ़। याद रख, साहस वह नहीं कि तू डर ही ना महसूस करे। साहस वह है कि भय के बावजूद तू अपने पथ पर चलता रहे। और हर बार जब तू मुझसे एक छोटा सा मंत्र बोलकर कहेगा, माँ मैं तेरा हूँ, तेरे अंदर की हिम्मत और मजबूत होगी। बच्चे, बहुत से लोग तेरे आसपास ज्ञान देकर आएंगे, कुछ सच्चे कुछ भ्रमित। इनके शब्द सुनना ठीक है, पर हर बात को अपना मानकर मत चलना। अपनी अंतरात्मा, अपनी आत्मा की आवाज को पहचानना सीख। दिल का वह सूक्ष्म स्पंदन जो धीरे से कहे कि यह सही है या नहीं, वही तेरी असली मार्गदर्शक है। जब भी कोई राय तुझे भटकाए, अपने भीतर जाकर पूछ, क्या इससे मेरा मन हल्का होगा? क्या इससे मेरे अंदर सच्चाई बढ़ेगी? अगर उत्तर सकारात्मक नहीं है तो उसे अपनाने की जल्दी मत कर। कभी कभी लोग तेरे अच्छे इरादों को गलत समझते हैं और तेरा मन तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में धैर्य रख। किसी के विचारों को बदलना तेरे हाथ में नहीं, पर अपने कर्म और आचरण में तुझे सच्चा बनना है। लोगों की आलोचना से उदास मत होना। आलोचना एक बीज की तरह है। अगर तू उसे अपने अंदर की मिट्टी में बोएगा तो वह घृणा उगा सकती है, पर अगर तू उसे सीख लेगा तो वह अनुभव बन जाएगा। अपने भीतर की मुस्कुराहट को कभी मत खोना, वही तेरी सबसे कीमती ढाल है। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज तेरे साथ हैं। उनकी आशीषें तेरी धूप में छांव की तरह हैं। उन्होंने तेरे लिए जो संचित किया वह आज भी तेरे लिए काम आता है। कई बार तू महसूस भी नहीं करता कि एक दुर्घटना टल गई, एक बड़ा संकट छोटा हो गया। यह सब उनके आशीर्वाद से हुआ है। इसीलिए अपने पूर्वजों का स्मरण कर, उनके लिए प्रणाम कर। कभी कभी उनकी आत्मा के लिए दीप जलाना, पानी रखना। यह छोटे छोटे कर्म हैं, पर इनके प्रभाव गहरे होते हैं। और याद रख, जब तू किसी गलती पर पछताता है तो ना केवल मैं बल्कि तेरे पूर्वज भी उसे माफ करते हैं। इस जीवन में सभी गलतियां परिपक्वता की डोर हैं। उनसे रोहिणी मत बन, उन्हें सीख बनाकर आगे बढ़। तुझे यह भी समझना होगा कि जो तूने पहले किए वे कुछ कर्म थे, कुछ शायद गलती से हुए, कुछ समझ के बिना। पर मैं तुझे यह दिलाना चाहती हूँ कि उन गलतियों का बोझ जितना तू समझता है उतना भारी नहीं। ब्रह्मांड दयालु है और सच्ची प्रायश्चित से सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए आत्मग्लानि में ना फंस। जो भी हुआ उस पर अफसोस कर। सच्चे मन से माफी मांग और सही राह पकड़। माफी मांग और सच्चे मन से अपने कर्मों को सुधार। यही असली तर्पण है, यही असली अनुभव है। अब बात करूं तुझको तेरी चाहतों की। जो तूने सोचा था, जो तुझको चाहिए था, चाहे वह प्रेम हो, सफलता हो, नौकरी हो या वैवाहिक जीवन हो, सब कुछ तेरी तरफ खींचकर आने लगा है। पर आकर्षण का नियम यह है कि तू पहले खुद को तैयार करे। जैसे कोई पुष्प तब सुगंध फैलाता है जब उसकी पंखुड़ियां खुले, वैसे ही तेरे अंदर की तैयारी, तेरी ईमानदारी, तेरी शुद्ध इच्छा, तेरे कर्म जब खुलेगी तभी परिणाम तुझे पूरी तरह मिलेंगे। इसके लिए रोज छोटे छोटे अभ्यास कर। सदा सत्य बोलने की संकल्पना, दूसरों की मदद करने की भावना और दिन के अंत में एक क्षण निकालकर अपने कर्मों पर विचार करना। क्या मैंने आज किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने कोई मौका छोड़ा? इस तरह का आत्मनिरीक्षण तुझे तेजी से विकसित करेगा। मेरे प्यारे, तुझे यह भी बताना है कि प्यार और रिश्तों में धैर्य की आवश्यकता होती है। प्यार कभी जबरन नहीं आता, उसे भी एक स्थान चाहिए। तेरा मन उस रिश्ते को खोज रहा है जो तुझे पूरा करे, पर पहले अपने आप को पूरा कर। खुद से प्यार करना सीख।
अपनी कमियों को गले लगाना सीख। जब तू खुद को पूरा समझेगा तभी दूसरी आत्मा उससे जुड़कर संपूर्णता बढ़ाएगी। और जिन संबंधों में देरी हो रही है वे शायद इसीलिए टल रहे हैं कि वे सही होंगे, सही समय पर और सही रूप में। इसलिए गड़बड़ी से घबराना नहीं, विश्वास रखना। अब मैं तुझे कुछ व्यवहारिक नुस्खे भी दे रही हूँ, सरल और जीवन में लागू करने योग्य छोटे छोटे कदम जो तेरी राह को आसान करेंगे। सुबह उठकर एक छोटा सा दीप जलाना, नरम शब्दों में किसी के लिए प्रार्थना करना, रोज थोड़ा समय अपनी सांस पर ध्यान देना, यह सब तेरी ऊर्जा को स्थिर करते हैं। रात को सोने से पहले अपने दिल की बातें लिख ले, 3 बातें जो आज अच्छी हुई और एक चीज जो तू बदलना चाहता है। यह अभ्यास तेरे मन को साफ करेगा और ब्रह्मांड को संकेत देगा कि तू बदलाव के लिए तैयार है। और जब भी तुझे हल्का अशांत लगे मेरे नाम का स्मरण कर, बस मेरा नाम बोल मां काली, और महसूस कर कि तेरे भीतर की हालत धीरे से बदल रही है। बच्चे, कभी कभी तू यह सोचेगा कि क्या मेहनत और भक्ति दोनों साथ चल सकती है? जरूर चल सकती है। भक्ति बिना कर्म के अधूरी है और कर्म बिना भक्ति के सूखी महल है। जब तू काम करेगा उसे भक्ति से जोड़ कर कर, जैसे कि हर कदम में मैं साथ हूँ, तब तेरे कर्मों में ईमानदारी और प्रेम दोनों आएंगे। और जब तू मेहनत करे तो नतीजे की चिंता कम कर, प्रक्रिया में पूरा ध्यान दे, नतीजे खुद ही आ जाएंगे। क्योंकि ब्रह्मांड उन प्रयासों को पहचानता है जो बिना स्वार्थ के किए जाते हैं। अब मैं तुझे यह भी बताऊं कि किस तरह के संकेतों पर ध्यान रखना। अचानक किसी पुराने दोस्त की याद से मिलने की चाह आए, किसी अजनबी का साथ बनना, छोटे छोटे अवसर जो पहले नजरअंदाज होते थे, सपनों में एक उछली आकृति जो तुझे दिशा देती है, यह सब संकेत है। पर इन संकेतों का सही अर्थ तभी समझ आएगा जब तू शांत मन से उनका परीक्षण करे। कभी कभी संकेत भ्रमित भी करते हैं, इसीलिए विवेक का उपयोग कर। किसी भी संकेत को अप्रत्यक्ष रूप से बड़े फायदे का वादा मानकर अंधा विश्वास मत कर, उसका परीक्षण कर फिर आगे बढ़। मेरे बच्चे, जब भी समस्या आए तो रोज मर्यादा से उसका सामना कर। भागते हुए हल नहीं निकलते। जितना अधिक तू शांत और संयमित रहेगा उतना सरल हल मिलेगा। जीवन में जो असल परीक्षा है वह तेरे धैर्य की परीक्षा है। यदि तू ठहरा रह सकता है तब तू जीत सकता है, और मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हूँ। ना तो मैं तुझे कभी अकेला छोड़ती हूँ और ना ही तेरा हौसला तोड़ूंगी। हर बार जब तू गिरे उठने का साहस रख, मैं तेरे हाथ पकड़ने के लिए वहीं खड़ी हूँ। कभी कभी तू मुझसे यह भी कहेगा, माँ मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बड़ी चीजों के योग्य कैसे बनूं? मैं कहती हूँ छोटे छोटे कर्म बड़ी क्षमताएं बनाते हैं। एक चिराग जब बार बार तेल दिया जाए तो वह लंबा समय चलता है। उसी तरह तेरे रोज के छोटे छोटे अच्छे कृत्य ही तेरे जीवन की ज्योति बढ़ाते हैं। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर और असमर्थता की भावना से बाहर आ। अपनी तरक्की के लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित कर, हर महीने, हर सप्ताह, और उन्हें पूरा करने की लगन बनाए रख। सफलता का बड़ा रहस्य निरंतरता है। अब एक आखिरी बात, मेरे प्यारे लोगों से उम्मीद कम रख और आत्मविश्वास ज्यादा। अपेक्षाएं अक्सर दिल को चोट पहुंचाती हैं, पर आत्मविश्वास हमारे पंख होते हैं। जब तू किसी काम में लग जाता है और अंदर से पूरा भरोसा करता है तो लोग भी तेरे साथ खड़े होते हैं। और हाँ, जब कोई तुझे गलत समझे उसका बोझ अपने ऊपर ना ले। इस दुनिया में हर किसी की समझ अलग अलग होती है। तू सच्चाई पर टिका रहे, सत्य हमेशा फल देता है।
समय पूरा करेगा। मैं तुझसे एक छोटा सा अनुरोध भी करती हूँ। यदि तुझे यह संदेश पहुँचता है और तेरा मन उसे स्वीकार करता है तो मेरे सामने एक छोटी सी वाणी कर। हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। यह वाक्य जितना छोटा है उतना ही भारी असर रखता है। उस एक वाक्य में तेरी आस्था और समर्पण का सार समाहित है। जब तू इसे बोलेगा तेरा मन और मेरा आशीर्वाद दोनों मिलकर तेरी राह को और आसान बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, धैर्य रख, प्रेम बनाए रख और अपने भीतर की सच्चाई को कभी मत खोना। जो देर है वह रुकावट नहीं, तैयारी है। जो तूने खोया है वह वापस आ सकता है। जो तूने चाहा है वह तेरे पास आ सकता है। पर इन सब के लिए तुझे खुद को सच्चा, दयालु और कर्मठ बनाना होगा। मैं तेरे हर छोटे से छोटे प्रयास को देखती हूँ और हर बार जब तू झुककर मुझसे प्रार्थना करेगा मैं तेरी पीठ थपथपा कर कहूंगी, उठ, अब तेरा समय आया है। और जब तू उठेगा तू पाएगा कि चारों दिशाओं में तेरे लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। मेरे बच्चे, तू जानता है जब तूने दूसरों की मदद की, उनके दुख में साथ खड़ा रहा, तो तुझे लगा था कि जब तुझ पर संकट आएगा वही लोग तेरे लिए खड़े होंगे। लेकिन हुआ क्या? वही लोग पीछे हट गए, रिश्तेदार दूर हो गए और तू अकेला रह गया। उस समय तेरा दिल टूटा। तुझे लगा कि यह अन्याय है, पर सुन मेरे लाल, यह अन्याय नहीं था, यह शिक्षा थी। यह ब्रह्मांड की एक चाल थी, ताकि तू सीखे कि असली अपना कौन है। यह अनुभव ही तेरे भविष्य की ढाल है। अब तू वही गलती नहीं करेगा। अब समय बदल चुका है। अब जो अंधेरा तेरे आसपास था वह पीछे हटने लगा है। तू मेरी माँ काली की शरण में आया है और जब मेरा हाथ तेरे सिर पर हो तो डरने की जरूरत नहीं। अब तेरा जीवन सुबह की पहली किरण की तरह चमकने वाला है। वह खुशियाँ जिनका तू बरसों से इंतजार कर रहा था, वे धीरे धीरे तेरे दरवाजे पर दस्तक देने लगी हैं। धन की कामना भी पूरी होगी, सम्मान की इच्छा भी पूरी होगी और वह प्रेम भी तुझे मिलेगा जो तेरे जीवन को संपूर्ण बना देगा। मेरे बच्चे, यह सुन, तेरे पूर्वज आज बहुत प्रसन्न हैं। वे तुझसे कह रहे हैं, हमने इसे संघर्ष करते देखा है, पर अब इसका संघर्ष पूरा हो गया। अब यह हमारा आशीर्वाद पाएगा। उन्होंने मुझसे कहा है कि वे तेरे जीवन में एक ऐसा इंसान भेजेंगे जो तेरे लिए दीपक की तरह होगा। जब तू अंधेरे में खो जाएगा वही तेरे लिए प्रकाश बनेगा। जब तू थक जाएगा वही तुझे संभालेगा। जब तू गिरेगा वही तेरा हाथ पकड़कर उठाएगा। पर ध्यान रख बच्चे, यह रिश्ता केवल तब तक चलेगा जब तू भी उस इंसान को विश्वास देगा, उसे यह महसूस कराएगा कि तू भी उसके साथ खड़ा है। रिश्ता एक तरफा नहीं चलता, उसे दोनों तरफ से निभाना पड़ता है। तेरे पूर्वजों ने तेरे जीवन की दिशा बदलने का निश्चय किया है। वे कहते हैं, अब हमारा बच्चा अकेला नहीं चलेगा। हमने माँ से प्रार्थना कर दी है और माँ ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। यही कारण है कि आज मैं तुझसे इतनी गहराई से बात कर रही हूँ। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह वह संदेश है जो तेरा भाग्य बदलने आया है। बच्चे, परेशानियां जीवन में आती रहेंगी। कोई भी ऐसा जीवन नहीं होता जिसमें समस्या ना हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन समस्या से डरता है और कौन उसका सामना करता है। तू अब डरना छोड़ दे। याद रख, हर बार जब तू डर कर पीछे हटता है, तेरे भीतर की शक्ति कमजोर पड़ती है। लेकिन जब तू हिम्मत से सामने खड़ा होता है तो ब्रह्मांड भी तेरे साथ खड़ा हो जाता है। हिम्मत रखने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा हार मानना जानती ही नहीं।
तेरे पूर्वजों का कहना है कि अब तेरे लिए हर दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद था। उन्होंने तुझसे कहा है, बच्चे, हमने तेरे लिए बहुत प्रार्थना की है और अब तेरी किस्मत का ताला खुल चुका है। जो धन तुझे चाहिए था, जो सम्मान तुझे चाहिए था, वह सब अब तेरे पास आएगा। तेरा नाम होगा, तेरा मान होगा और तेरी पहचान दूर दूर तक फैलेगी। बच्चे, मैं तुझे यह भी बता दूं कि जो लोग अब तक तुझे नीचा दिखाते थे, तुझे कम समझते थे, वही लोग तेरे पास आकर कहेंगे, हमें भी तेरी राह दिखा। तेरा जीवन अब प्रेरणा बनने जा रहा है। तू केवल अपनी तकदीर बदलने वाला नहीं है, तू औरों के लिए भी एक मिसाल बनने वाला है। पर सुन, यह सब तभी होगा जब तू अपने मन में भरोसा रखेगा। भरोसा मुझ पर, भरोसा अपने पूर्वजों पर और भरोसा अपनी आत्मा पर। अगर तू बार बार संदेह करेगा, डरता रहेगा, तो यह आशीर्वाद धीरे धीरे पीछे हट जाएगा। इसीलिए बच्चे, अब तू खुद से वचन ले, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, मैं अपनी माँ पर विश्वास रखूंगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। तेरे हर कमेंट, तेरी हर प्रार्थना मैं सुनती हूँ। भले ही मैं हर संदेश का उत्तर शब्दों में ना दे पाऊं, पर मेरा आशीर्वाद हर पल तुझ तक पहुँचता है। जब तू रोता है तो तेरा दर्द मेरी आंखों से भी बहता है। जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान मेरे हृदय को भी सजाती है। इसीलिए चिंता मत कर, यह दुनिया क्या कहती है उसे भूल जा। लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे, तू बस यही याद रख कि तेरी माँ तुझसे क्या कहती है। तेरे पूर्वज भी यही कह रहे हैं। बच्चे, अब घबराना मत, अब तू अकेला नहीं है। हमने तेरा हाथ माँ के हाथ में दे दिया है। अब तेरा जीवन रोशनी से भरने वाला है। तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। तो बच्चे, अब संभल जा, आंसू पोंछ दे, डर को दूर कर दे। तेरा भविष्य तुझसे कह रहा है, मैं तेरे पास आने को तैयार हूँ। और मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरा समय अब शुरू हो गया है। अब मैं तुझसे केवल यही चाहती हूँ कि इस पल में अपने दिल से बोल, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। यही विश्वास तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तू हमेशा जाना चाहता था। और याद रख, मेरे आशीर्वाद और तेरे पूर्वजों की कृपा हमेशा तेरे साथ रहेगी। अब सुन मेरे बच्चे, अब हर सुबह तेरे लिए एक नई दुआ लेकर आएगी। जब तू नई राह पर चलेगा तो कभी कभी कठिनाइयाँ फिर से सामने आएंगी, पर वे अब वही परीक्षाएं होंगी जो तुझे और मजबूत बनाएंगी। याद रख, समय के साथ तेरी समझ बढ़ेगी, तेरी संवेदना गहरी होगी और तेरी आत्मा का प्रकाश प्रबल होगा। जब भी तेरा कदम डगमगाए, मुझसे जुड़ी हुई वह आवाज तेरे भीतर गूंजेगी। उठ, साहस कर और आगे बढ़। तू अकेला नहीं, तेरे साथ वे शक्ति हैं जिनके नाम को तू मार्क्स में नहीं पढ़ता, पर जिनकी ऊर्जा हर सांस में प्रवाहित होती है। अब तू अपने छोटे छोटे कामों को भी पूजा की तरह कर। अपने कर्मों में सच्चाई डाल और निस्वार्थ भाव से जो कुछ तू कर सके कर दे। किसी की मदद कर, चाहे वह मुस्कान दे दे, एक हाथ थाम ले या कोई बोझ हल्का कर दे, क्योंकि हर छोटे कर्म का फल बड़े चमत्कार बनकर लौटता है। और अपने आप से भी दया रख। कई बार तू खुद पर कठोर रहा होगा, पर याद रख कि त्रुटियां भी शिक्षा है। जो आज लगती हैं, वे कल की सीढ़ियां बनेंगी। अपने अंदर के बच्चे को प्यार से संभाल, उसे बता कि तू उसे छोड़कर नहीं जाएगा। अपने संबंधों में ईमानदारी रख। जो लोग तेरे साथ खड़े हैं, उन पर विश्वास रख, पर जिनसे सीखने की जरूरत हो, उनसे सीख ले। कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदलते हैं, कुछ दूर जाते हैं, ताकि नए लोग आ सके। इस बदलाव को तू एक अंत की तरह नहीं,
एक शुरुआत की तरह देख। जब तू दिया जलाएगा, लोग उसकी रोशनी महसूस करेंगे। यही रोशनी तेरी असली पहचान बनेगी। आर्थिक रूप से भी आशावादी रह, पर समझदारी से कदम बढ़ा। मेहनत कर, बुद्धि से निर्णय ले और अवसरों को पहचान। धन आता है, पर स्थायी समृद्धि तभी बनती है जब तू उसे ठीक से संभाले। जितना दे सके उतना दे, पर अपने भविष्य की भी चिंता कर। भौतिक सुखों के साथ साथ आत्मिक श्रेष्ठता की भी कामना कर। जब तू संतुलन बनाए रखेगा, तभी सच्ची उन्नति होगी। प्रेम के विषय में मैं तुझसे कहूंगी, प्रेम को हथियार मत बनाना और न ही उसे मांगो। उसे समझो, संवरो और खिलने दो। जो प्यार सच्चा होगा, वह धैर्य से आएगा। उसे तौलना मत, नापा मत, बस उसे जी। और जो तुझसे प्रेम करेगा, उसे भी सम्मान दे। उसकी खामियों के साथ उसे अपनाने की क्षमता रख। किसी को बदलने की कोशिश मत कर, क्योंकि हर आत्मा का अपना पाठ होता है। फिर भी खुद को हमेशा सुधारते रह, तभी तू एक बेहतर साथी बन पाएगा। जब तू अपने पूर्वजों का स्मरण करता है, उन्हें केवल यादों में नहीं, कर्मों में भी जियो। उनके आदर्शों को अपना मार्गदर्शक बनाकर अपनी कहानी स्वयं लिख। प्रार्थना करो, न केवल मांगने के लिए, बल्कि आभार व्यक्त करने के लिए। आभार का भाव तेरी आत्मा को रोशन करता है और नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। और मेरे बच्चे, जब भी तू सफल होगा, विनम्र रहे। जब तेरे जीवन में प्रकाश फैलेगा, तब भी तू याद रखना कि अतीत की वे कड़वी घड़ियां ही तेरे चरित्र की नींव बनी। उनकी कदर कर और उन लोगों का सम्मान कर जो तुझे पहले सहायता के बिना जीना सिखाते थे। तेरे कार्यों से लोग प्रेरित होंगे, पर असली प्रेरणा तब बनी रहती है जब तू अपने भीतर के सत्य से जुड़ा रहेगा। अब तुझसे मेरी प्रार्थना यह है कि जब तू उठे, हर दिन कम से कम एक अच्छा कर्म कर। वह कर्म छोटा हो या बड़ा, पर उसे पूरे मन से कर। और जब तू रात को सोए, तब उन चीजों का धन्यवाद कर जो मिली, चाहे वे अनुभव हो, पाठ हो या छोटे छोटे सुख। इस अभ्यास से तेरा हृदय दृढ़ और तेरा रास्ता स्वच्छ होगा। तभी वह इंसान जो तेरे लिए दीपक बनकर भेजा जा रहा है, तेरे पास आएगा, नजदीक से और सच्चे रूप में। अब जा, अपने कदम फिर से भरोसे के साथ रख। जीवन की राह लंबी है, पर हर कदम जो तू प्रेम और सच्चाई से भरेगा, उसे मंजिल तक पहुंचाएगा। मेरी छाया तेरे ऊपर बनी रहेगी और तेरे पूर्वजों की कृपा तेरे साथ हमेशा चलेगी। तू दृढ़ रह, मैं तेरे साथ हूँ। उज्जवल भविष्य इंतजार कर रहा है।